हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ वो शख्सियत है जिनकी तलाश कुछ दिनों पहले ही हमने पूरी की थी। और वापस हम उस शख्सियत को उनके सभी फैंस के पास, उनके लाखों करोड़ों फैंस के सामने लेकर आए थे। और वो है मिनीशा लांबा। मिनीशा, कैसी हैं आप? वेल, थैंक यू सो मच। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। और आई होप लाइक एवरीबडी सेफ है, कि सब अपने घर पे हैं अभी। और या दिस इज इफ अगर आप बोल सकते हो कि आप ठीक हो, आप सेफ हो, मुझे लगता है आज की दुनिया में डेट में वो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। सो मिनीशा, इस वक्त आप हम्म। दिल्ली में हैं, क्या करती रहती हैं आप दिन भर? बिकॉज वहां पे भी लॉकडाउन है, घर से जब बाहर निकलना तो पॉसिबल होगा ही नहीं। जी जी जी, तो मैं वही कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं। मेरे तीन बहुत प्यारे प्यारे से डॉगी हैं। तो वो पूरा दिन हमें एंटरटेन करते हैं उनके हरकतों से। और अभी एक नई डॉगी आई है जो इतनी नॉटी है, इतनी नॉटी है, तो सुबह से लेके रात तक वी आर एंटरटेन्ड बाय देम। किताबें पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ और मेरे पास हमेशा मेरा किंडल होता है। तो मैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है, साईफाई मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ऐसे मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ, शोज देखती हूँ, और ऑनलाइन फिर थोड़े गेम्स खेलती हूँ। मैं ब्रिज खेलना सीख रही हूँ। आजकल मैं बहुत टेनिस खेल रही, सॉरी, टेनिस देख रही हूँ, खेल नहीं रही हूँ, देख रही हूँ। तो ये सब चीजें मैं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो भी होता है घर में, मोटिवेशन रखना और बढ़ाना एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप जिम नहीं जाते हो। तो ये सब चल रहा है, और टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम। और अगर आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ना हो तो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड इन दिस कंट्री। मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो दिस इज अ ह्यूज थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। राइट। इस वक्त दिल्ली के क्या हालात हैं, आप जरूर बताएं हमें। इज योर वैक्सीनेशन डन, मिनीशा? तो मैंने अपना वैक्सीनेशन का एक डोज लिया है, अभी दूसरी डोज सभी लेंगे, आई थिंक आफ्टर 7 to 8 weeks। तो वो हो रहा है। बट यस, इट हैज बिन डिफिकल्ट बिकॉज ऑनलाइन में आपको बहुत घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं टू गेट एन अपॉइंटमेंट। और आई वंडर जिनके पास जो जो जानते नहीं है ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करे, कैसे अपलोड करे चीजें, उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन अपना वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लेना विल हैव टू चेंज, बिकॉज बहुत सारे जगह है हमारे इंटीरियर में जहाँ पे इंटरनेट का स्पीड इतना कम होगा, और वो पूरा दिन ऐप पे नहीं बैठ पाएंगे जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट। तो जैसे कि देखो, हमारा देश वो देश रहा है जहाँ पे हमने पोलियो इरेडिकेट किया है, यू नो। तो हमने फ्रॉम द ग्राउंड अप हर जगह बच्चों को वैक्सीनेट किया है। सो वी हैव बीन अ कंट्री दैट हैज वैक्सीनेटेड ह्यूज पॉपुलेशन बिफोर। और मुझे लगता है एक ऑनलाइन आर्म होना चाहिए और एक ऑन द ग्राउंड आर्म भी होना चाहिए फॉर पीपल who don't have access to fast internet, who don't know how to use it। बहुत लोग के आधार कार्ड या फोटो आईडीज भी शायद ना हो, जो बने ना हो। और अब कहाँ जाके लोग बनाएंगे, यू नो। सो दैट ऑल्सो हैज टू हैपन। मिनीशा, व्हाट्स हैपनिंग एट द वर्क फ्रंट? बिकॉज शूटिंग्स ऑलरेडी तो महाराष्ट्र में रुकी हुई हैं। और कई यस सारे यस प्रोड्यूसर्स, यस। चाहे वो टेलीविजन के हों, चाहे वो फिल्म्स के हों, ओटीटी वेब वर्ल्ड के हों, वो सभी महाराष्ट्र से बाहर जाके शूट कर रहे हैं। सम या प्रोड्यूसर्स आर शूटिंग इन गोवा, इन गुजरात, इन हैदराबाद। व्हाट्स हैपनिंग एट द वर्क फ्रंट, मिनीशा? तो मेरी एक फिल्म है कुतुब मीनार जो हमने शूट की है, और वो फिल्म अभी रिलीज होने वाली थी, लेकिन थोड़ी डिलेड हो गई है। सो दैट इज अ फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी वो फिल्म। और एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है वो फिल्म, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब फर्स्ट ट्रेलर हिट होगा तो इंटरेस्टिंग रिएक्शंस मिलेंगे फिल्म के। तो वो एक फिल्म है। और बाकी चल रही है बाकी प्रोजेक्ट्स की, बट नाउ द थिंग इज कि कब शूट करेंगे, बिकॉज वो सब चीजें जो है आर नॉट अ प्रायोरिटी एनीमोर, है ना।
कब चीजें शूट करेंगी, ये कब होगा, वो कब होगा, ये अब ना लाइफ में बहुत छोटी चीजें लगने लग गई हैं, क्योंकि जो हो रहा है हमारे देश में वो ये जंग के हिसाब से है। जैसे कि हमारे देश पे बम फटा हुआ है, और लोग के ध्यान हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। जब आप जंग के फिल्म देखते हो ना, वॉर के मूवीज अब्रॉड, जहाँ पे दिखाते हैं ये जंग में ऐसे हुआ, और जब हॉस्पिटल सीन्स में दिखाते हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, और दवा खत्म हो गई है, मॉर्फिन खत्म हुआ है, जगह नहीं है लोगों की, ये वही हो रहा है हमारे देश में। राइट। तो अभी बाकी जो भी हो रहा है ना, आप सोचते हो अरे फिल्मिंग, अरे शूटिंग, ये बहुत फिर छोटी छोटी चीजें लगने लगती है पूरे समस्या के सामने। राइट निशा, लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हम्म। इंडिया की, चाहे वो रीजनल सिनेमा हो चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, ये कई सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। और कितने जी सारे घर, जी जी। लाखों घर केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बलबूते चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ और शूटिंग रुक गई, उसकी वजह से भी जो माइग्रेंट वर्कर्स मुंबई से लौट रहे थे अपने अपने घर, उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सीरियल्स के सेट पर, फिल्मों के सेट पर, ओटीटी के सेट्स पर काम कर रहे थे, और शूटिंग बंद होने की वजह से जी उन्हें जाना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही है किसी वजह से, जो कोविड पेंडेमिक की वजह से काम नहीं कर पा रही, उसकी वजह से कई लोगों की रोजी रोटी चली गई है। तो जी। हाँ हाँ। शूटिंग होना जरूरी है अगर सेफ एनवायरनमेंट में हो, आई थिंक। नहीं नहीं, काम होना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही काम करना है। बहुत से लोग आते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो उनके खुद के बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेस बंद पड़े रखे हैं। एवरीवन नीड्स टू वर्क। राइट। लेकिन रोजी रोटी इंसान तभी खा सकता है जब वो जिंदा होगा। राइट। यू नो और अगर इस कोरोना की वजह से अगर वो आदमी या औरत जीवित ही ना रहे, तो फिर काम करने का फायदा ही क्या हुआ। तो इट इज अ डबल एज सॉर्ड। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रुकाव आया है, जैसे हम थोड़ा बहुत कोरोना थोड़ा ईज डाउन हो जाएगा हमारे देश में, जैसे बाकी देशों में हुआ है, हमारा काम भी मुझे लगता है धड़ाधड़ शुरू होने वाला है। सब चीजें शुरू होंगी उसके बाद, क्योंकि हर चीज जो बंद थी, वो चीजों या वो सर्विसेज की लोगों को तो जरूरत थी, राइट। सन 2000 फ्रॉम अप टू जनवरी 2020, जो चीजें हमें जरूरत थी, जो चीजें हम खरीदते थे, जिसके लिए हम काम पे जाते थे, वो जरूरतें वापस तो फिर से आने वाली है, राइट। क्योंकि वो सब चीजें अब हमारी जिंदगी से, इट्स नॉट दैट वी डोंट नीड दोस थिंग्स एनीमोर, right? We don't need those services anymore. But yes, so things will get back to you know the way they were. It's going to unfortunately take longer, slightly longer now in our country, I feel. अच्छा विनिशा, जैसे आपने बताया कि फिल्म आप एक कर रही है कुतुब मीनार, जो बहुत जल्दी उसका ट्रेलर सब लोगों के सामने आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इज देयर एनी प्लान टू गो इनटू ओटीटी वर्ल्ड? तो फिल्म तो चलिए इसलिए ओटीटी पे रिलीज हो रही है बिकॉज़ सिनेमा हॉल्स बंद हैं। आज राधे भी आज रिलीज हुई है, और ओटीटी पे और सिनेमा हॉल्स में साथ में रिलीज हुई है। सो वेब सीरीज करने का या फिर ओटीटी पे जो प्रॉपर वेब फिल्म है, जो वेब वर्ल्ड है, उसमें काम करने का हम्म। विनिशा का कितना इरादा है? वेल, देखिए, अभी एंटरटेनमेंट का नक्शा ही बदल गया है हमारे देश में। जो पहले था, किसने सोचा था कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस इतना पावरफुल हो जाएगा, और इतना हमारी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस हो जाएगी उसकी। लेकिन अब हमारे देश में ये हो रहा है क्योंकि इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है। शायद आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, लेकिन आपके फोन पे तो उम्मीद ये है कि हर कोई सर्विस प्रोवाइडर ये बोल रहा है कि आपको फास्ट इंटरनेट मिलेगा, आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। अब उसकी वजह से, और बहुत ही सस्ते रकम पे, तो उसकी वजह से आप अपने हाथ में, आपके सामने दिन रात एंटरटेनमेंट है। और ये चीज जो है, जो आप एक फिल्म के लिए, एक टिकट के लिए, फिल्म टिकट के लिए आप पैसे खर्च करोगे, उसी में आपका इंटरनेट बिल भी हो जाएगा 1 महीने के लिए।
और दूसरी फिल्म टिकट के खर्चे में आपके सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे पूरे महीने के। तो ये है, दिस इज द रियलिटी जो विच लिटरली नक्शा बदल गया है ऑफ एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री। मनीषा, टेलीविजन पे वापस आने का कोई प्लान? आपने ऑलरेडी एक टीवी शो किया है पहले, इज देयर एनी प्लान टू कम बैक टू टीवी? Well, टीवी इज अ ग्रेट मीडियम, और अब बहुत अलग किस्म की कहानियां भी बन रही है। तो जैसे भी कुछ अच्छा आ जाए, टेलीविजन इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू से नो टू। आई वुड लव टू डू टेलीविजन। ओके मनीषा, एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने सभी फैंस को एक मैसेज आप जरूर दें, और ये वादा भी आप दोहराएं कि आप बहुत जल्दी वापस आने वाली हैं स्क्रीन पर सभी व्यूअर्स को, सभी फैंस को एंटरटेन करने के लिए। वेल, वो तो जरूर है कि एक एक्टर का काम है एंटरटेन करना, फिल्में करना, शोज करना, जो भी करना, थिएटर भी करना। तो ये तो एक एक्टर का काम है। अब वक्त वक्त की बात है कि आप कितना काम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा होते हो, ये तो मतलब वक्त वक्त की बात है। और कभी कभार आप ब्रेक लेते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्टर जब ब्रेक लेता है उसके रेज्यूमे में, तो उसका रेज्यूमे नेगेटिव नहीं लगता है। लगता है कि अच्छा, कुछ थोड़ा ब्रेक लिया है, अभी वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे रोल्स होंगे which you have matured into so many other roles that you may not have done earlier. So that's the beauty of an actor's life. You can start whenever you want, stop whenever you want, and get back to it whenever you want. थैंक यू सो मच मनीषा फॉर टॉकिंग टू अस। यू प्लीज स्टे सेफ, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you. Take care. Have fun. Bye. Mwah, mwah. Bye. बाय बाय।